नमस्कार दोस्तों, आज मैं तुमको बताऊंगा इस तरीके से जो टिमर आते हैं इसको आप मोबाइल के चार्जर के थ्रू कैसे ऑन कर सकते हैं। इस वीडियो में वही बताऊंगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पास से देखते रहिए। इसके मत कीजिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो चलो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। उसके बाद बताते हैं कैसे आप इस तरीके से टिमर को मोबाइल के चार्जर के थ्रू ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तुमको दोस्तों इसको खोलना होगा, ठीक है। तो खोलने के लिए इसका जो पहले का आगे का ढक्कन इस तरीके से मिलते हैं, इसको ढक्कन क्या बोलते हैं मुझको पता नहीं। तो इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद इसका जो बैटरी है इसको भी आपको निकालना होगा। तो बैटरी को निकालने के लिए इस तरीके से यहाँ पर कवर दिया हुआ है, इसको तुमसे पहले खोल लेना है। खोलने के बाद इस तरीके से देखिए इस बैटरी के एमएच क्या है आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 600 mAh यहाँ पर 1.5 वोल्ट का करीब बैटरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको दोस्तों यहाँ पर 3 स्क्रू मिल जाएगा, आपको दिखाएंगे। एक स्क्रू यहाँ पर देखिए एंड यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर देखिए 3। तो सबसे पहले इसको खोल लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे आप मोबाइल के चार्जर के थ्रू इसको ऑन कर सकते हैं। तो फटाफट खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तुमको दोस्तों इस तरीके से टिमर का जो ढक्कन है इस तरीके से कवर है इसको हटा लेना है। हटाने के बाद जितना भी सर्किट है इस तरीके से आपको निकाल लेना है, ठीक है। निकाल लेने के बाद आपको बताऊंगा क्या क्या तुमको दोस्तों सर्किट को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो इसको सबसे पहले इसको खोल लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं खोल रहा हूँ, फटाक से इस तरीके से खोल लेते हैं। तो खोलने के बाद तुमको दोस्तों बहुत आराम से खोलना है, कोई भी सर्किट डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से खोलने के बाद इसका जो मोटर का 2 तार है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले डीसोल्डिंग करना होगा। तो मैं यहाँ पर सोल्डिंग आयरन के थ्रू इसको डीसोल्डिंग कर लेते हैं। एक वायर को यहाँ पर डीसोल्डिंग कर दें या दूसरी वायर को भी इस तरीके से डीसोल्डिंग कर लेंगे। इस तरीके से डीसोल्डिंग करने के बाद इसका कोई जरूरत नहीं है, तो इसको मैं साइड में रख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर साइड में काट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं साइड में काट दिया हूँ। करने के बाद मोटर को इस तरीके से यहाँ पर फिक्स कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मोटर को इस तरीके से यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से फिक्स करने के बाद आपको क्या करना है आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो होल था इसको जो यहाँ पर देखिए जो इंडिकेटर जो सर्किट के इंडिकेटर था यहाँ पर इसका होल है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा होल करना है, तो उसको बाद में करेंगे। सबसे पहले तुमको दोस्तों इस तरीके से चार्जिंग जैक ले लेना है। मोबाइल के यहाँ पर चार्जिंग जैक है, इस तरीके से मोबाइल के चार्जर के थ्रू इसको ही ऑन कर सकते हैं, इसलिए इसको मैं ले रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको चार्जिंग जैक ले लेना है। तो इसको मैं फटाफट छोड़ लेते हूँ। इस तरीके से 2 वायर को इस तरीके से छीनने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर लगाना है। लगाने से पहले आपको दोस्तों यहाँ पर होल करना है, ठीक है। तो मैं सोल्डिंग आयरन के थ्रू यहाँ पर फटाफट होल कर लेते हैं। उसके बाद आपको इसको लगा कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फटाफट इसको इस तरीके से पकड़ लेते हैं, यहाँ पर सोल्डिंग आयरन के थ्रू यहाँ पर बड़ा होल कर लेते हैं। तो इस तरीके से बड़ा होल करने के बाद इस तरीके से जो चार्जिंग जैक है इस तरीके से यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से टाइटली देखिए बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो गया है। तो यहाँ पर मैं फटाक से इसको फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद तुमको दोस्तों जो मोटर का तार है किसी का भी तार आप किसी का भी पॉइंट में जोड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको मैं यहाँ पर एक वायर को इस तरीके से जोड़ देते हैं, दूसरी वायर को भी इस तरीके से जोड़ लेंगे। दूसरी वाला जो वायर है उसको भी यहाँ पर जोड़ना होगा। तो इस तरीके से तुमको दोस्तों एक वायर को जोड़ने के बाद इस तरीके से जो दूसरा वाला वायर है इसको भी इस तरीके से यहाँ पर जोड़ के यहाँ पर लपेट लेना है, ठीक है। लपेट लेने के बाद यहाँ पर सोल्डिंग यहाँ पर कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सोल्डिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोल्डिंग कर लेना, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इस तरीके से आपको सोल्डिंग कर लेना है, ठीक है। तो सोल्डिंग करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर टेप लगाना है, सेफ्टी के थ्रू, नहीं तो शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर टेप ले लेते हैं, यहाँ पर कांची के थ्रू इस तरीके से यहाँ पर काट लेते हैं, ठीक है। तो काटने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर और एक बार यहाँ पर काट लेते हैं, यहाँ पर छोटा छोटा पीस कर लेंगे यहाँ पर काट के। तो इस तरीके से आपको दोस्तों काट लेना है। काटने के बाद यहाँ पर 2 वायर है, यहाँ पर 2 वायर को यहाँ पर सोल्डिंग किया है, इसको तुमको दोस्तों यहाँ पर लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर एक वायर को यहाँ पर लग गया है, दूसरी वायर को भी इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको लगाने के बाद आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। इस तरीके से लगाने के बाद यहाँ इसका जो ढक्कन है इसको यहाँ पर लगाना होगा। तो इस तरीके से जितना भी यहाँ पर पार्ट था इस तरीके से सर्किट यहाँ पर इस तरीके से जो पिन है इसको इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे एंड इसको इसका जो ढक्कन है इसको इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद आपको इसका जो 3 स्क्रू है इसको भी यहाँ पर फटाफट लगा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे।
तो इस तरीके से लगाने के बाद यहाँ पर देखिए जो स्विच का जो एक तार है ये टूट गया, तो यहाँ पर सोल्डिंग थोड़ा सा यहाँ पर कर देंगे। सोल्डिंग करने के बाद इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तुमको दोस्तों इसको चला कर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो मोबाइल का चार्जर है इसको मैं यहाँ पर ले लेते हैं। इसको सबसे पहले इसको इस तरीके से करके यहाँ पर इसका जो चार्जिंग जैक है इसको यहाँ पर लगाएंगे। जो यहाँ पर चार्जिंग पिन है इसको यहाँ पर लगा देंगे। इसको जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ तरीके से जो मोटर है वो घूमना स्टार्ट हो गया है। तो बहुत अच्छी तरीके से घूम रहा है, कैमरा में दिखा नहीं दे रहा है अच्छे तरीके से। तो इसका जो इस तरीके से आगे का जो पार्ट है इसको यहाँ पर लगाएंगे। तो लगाने के बाद इसको भी हम यहाँ पर चला कर दिखाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे। इस तरीके से मैं इसको ऑन करते हैं। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये चल रहा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके लिए इतना ही, कोई लेटेस्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।